Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। आमतौर पे क्रिकेट में हम ये सुनते हैं कि 26 साल या 25 साल या 24 साल इस उम्र में खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखते हैं और ये करियर की शुरुआत होती है। पर अगर आप ये सुने कि 26 साल की एज में एक ऐसा क्रिकेटर संन्यास ले लेता है जिस क्रिकेटर को 20 साल की उम्र में यह कहा गया था कि ये अगला रिकी पॉन्टिंग है, जिनका टैलेंट देख के ये कहा गया था कि यार इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है कि आने वाले वक्त पे ये क्रिकेट पे राज करेगा, वो खिलाड़ी 26 साल में कुछ मजबूरियों की वजह से रिटायरमेंट लेता है। अब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि प्रोबो में जाएं आप और हाँ और ना करके आप करोड़ों जीत सकते हैं। जैसे फिलहाल इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट खेला जा रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। तो यहां पर जाएं आप, अपने ओपिनियन दें। क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीजें वहां पे जहां आप अपने ओपिनियन दिल खोल के दे सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब आते हैं उस खिलाड़ी पे जिसका नाम है विल पुकोस्की। विल पुकोस्की जब इन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी, जूनियर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब इनको कहा जाता था कि यार इस खिलाड़ी में बहुत टैलेंट है। विक्टोरिया से आते हैं और विक्टोरिया की जब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस छपती थी तो कहा जाता था कि नेक्स्ट बिग थिंग, मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को लेकर अगर कहा जाए तो कहा जाता था कि यार ये खिलाड़ी वो पोटेंशियल है कि अगला रिकी पॉन्टिंग बन सकता है। अब आप सोच रहे हो कि इस खिलाड़ी को लेकर चर्चा चल रही है क्योंकि अगर हाल के दिनों में आप अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखें, डेविड वार्नर ओपनिंग करते हैं ख्वाजा के साथ। अगर डेविड वार्नर के रिटायरमेंट के बाद से स्टीव स्मिथ को ऊपर आके बैटिंग करनी पड़ती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक मजबूत ओपनर नहीं है और इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल था क्योंकि इन्होंने अपना डेब्यू भी किया था, भारत के खिलाफ ही किया था, सिडनी में किया था और 62 रन की अच्छी पारी भी खेली थी, निर्णायक पारी भी खेली थी। अपने डेब्यू में 50 भी लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका करियर था, चाहे वो जूनियर क्रिकेट हो, चाहे वो अंडर 19 क्रिकेट हो, चाहे वो शेफील्ड शील्ड में आके खेला हो, लगातार कंकशन के साथ जूझता रहा। कंकशन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार इनके करियर पे नजर डालते हैं कि किस तरह का इनका करियर है। एक टेस्ट खेला इन्होंने, जो मैं आपको बता चुका हूं, भारत के खिलाफ डेब्यू किया था, सिडनी में ही किया था। और अगर आप देखें इनका ओवरऑल जो फर्स्ट क्लास करियर, उसमें आप देखेंगे 57 पारी है, 2350 रन है, 255 सर्वाधिक है, 45.19 का एवरेज है, 7 शतक है, 9 अर्धशतक है। और कहीं ना कहीं जब एक शेफील्ड शील्ड के दौरान इनकी इतनी चर्चा हुई क्योंकि इन्होंने 160 की एवरेज से उस सीजन में रन्स मारे थे। सोचिए ये वो पोटेंशियल के खिलाड़ी थे। लेकिन कहते हैं ना कि कंकशन किसी की जिंदगी बना देता है और किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर देता है। कंकशन ने आमतौर पर ज्यादातर जिंदगियां बर्बाद ही की है। जैसे सबसे बड़ा है फिल ह्यूज, ऑस्ट्रेलिया के आप सभी जानते हैं खिलाड़ी, जिनकी एक दर्दनाक मौत हुई थी पिच पर। और अगर कंकशन दूसरी तरफ बात करें तो कहीं ना कहीं मार्नस लबुशेन, जिसकी वजह से कंकशन की वजह से उनको जगह मिली और उसके बाद उनका करियर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में बन गया। लेकिन इनके कंकशन की अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4 नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे वो जूनियर क्रिकेट हो, लगातार कंकशन के शिकार होते रहे। कम से कम अगर इनकी कंकशन गिनी जाए तो वो 15 से ज्यादा होगी। सोचिए एक खिलाड़ी के करियर में 15 से ज्यादा बार कंकशन, और कंकशन ही कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में रीजन बना जिस वजह से इनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो ये थी कहानी विल पुकोस्की की, जो कि एक अच्छा उभरता खिलाड़ी था, लेकिन कंकशन ने कहीं ना कहीं इनका करियर शॉर्ट कर दिया।